ओके, सो वी आर स्टार्टिंग केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है? द अट्रैक्शन विच बाइंड्स टू एटम इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ओके, केमिकल बॉन्ड इज दैट अट्रैक्शन जो दो एटम को बाइंड करता है। ठीक है, इसमें दो फोर्सेस लगती है। जब chaos ऑफ केमिकल बॉन्डिंग होता है दो फोर्सेस लगती है टू अचीव नोबल गैस। कॉज होते हैं दो, या तो अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन या टू अचीव लोएस्ट एनर्जी। दोनों ही एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि स्टेबिलिटी चाहिए एटम को, इसलिए बन रहा है। ओके, जब बॉन्ड बनता है तो दो तीन फोर्स होते हैं, जैसे कि एन ए ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगने लग जाता है। क्यों रिपल्सिव लगता है? क्योंकि दोनों सेम चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगता है। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन लगता है। तो यही बात है। फॉर फॉर्मेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन होना चाहिए। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात नहीं की गई है। उसके बाद ये जस्ट एक डायग्राम है। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और ये पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे लोएस्ट होगा, दैट इज़ ये नेगेटिव में है। इतना पोटेंशियल एनर्जी, उसी को बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। बॉन्ड एनर्जी इज़ नथिंग बट अ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैक्सिमम है। और इतने में ही बॉन्ड बनेगा। अब देखो, इससे ज़्यादा अगर आगे गए, यानी कि इतना क्लोज है एटम, उससे भी ज़्यादा क्लोज हुए, तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगे, यानी कि दोनों के बीच में रिपल्शन बढ़ेगी। और इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों इतने पास आ जाएंगे कि स्टेबल नहीं होगा। इसलिए दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल पॉइंट, और यही बॉन्ड डिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो यही दिया है। लुइस ऑक्टेट रूल क्या क्या होता है कि एवरी एटम ट्राइज टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। सारे के सारे एटम 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर एन में लेने की कोशिश करते हैं। एन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में लेने की कोशिश करते हैं। और कैसे लेते हैं उसके दो तीन तरीके होते हैं। या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लें, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लें। ये हो जाता है आयोनिक बॉन्ड, ये हो जाता है कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में कैटायन होता है, एनायन होता है। कैटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग हो सकता है, अनइक्वल शेयरिंग को डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। और इक्वल शेयरिंग में कोवलेंट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जनरल ट्रेंड क्या कहते हैं कि मेटल और नॉन मेटल मिलकर आयोनिक बनाते हैं, ताकि मेटल क्या बन जाए? कैटायन बन जाए, नॉन मेटल एनायन बन जाए। नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ये क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल, जन कड़ग नॉट ट्रांजिशन मेक्स सूडो इनर्ट, और इसमें अपोजिट ई एन होता है। ओके, ई एन भी अपोजिट हो जाता है। 2 4 8 ये 2 नहीं 4 5 6 और 10 में ई एन का ऑर्डर अपोजिट हो जाता है। हाइपोवैलेंट एटम में BH2 BCl3, हाइपरवैलेंट PCl5 SF4 SF6 IH7। सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन में अगेन Cu+Zn+2 और गैडियम+3। सूडो इनर्ट गैस +2 इलेक्ट्रॉन Tl+Pb हो गया। सूडो इनर्ट में ऑड में आता है, ऑड आ जाता है। ऑड में जैसे NO2 है, 5 है, तो 5 इसका वैलेंस में आ गया और टोटल इलेक्ट्रॉन भी ऑड हो गया। एलिमेंट हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन इन their valency or total odd species are ऑलवेज पैरामैग्नेट। लोग देखो, इलेक्ट्रॉन ऑड हो गया ना, तब तो ऑलवेज पैरामैग्नेट। अगर इवन हो गया तो फिर हमें वो देखना पड़ेगा। और इवन में फिर सिर्फ B2O2 और S2 ही होता था, जो कि पैरामैग्नेटिक होता था इवन में। बाकी जितने भी इवन है वो सारे के सारे डायामैग्नेटिक होते हैं। ओके, ClO3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का एग्जांपल SF4 तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट था, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये परफेक्ट है, ये हाइपर वैलेंट है, ये हाइपोवैलेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपर वैलेंट? अगेन क्वेश्चन आ गया हाइपर वैलेंट का। तो SF4 देखो हाइपर वैलेंट है। SF में 6 इलेक्ट्रॉन, 6+4 10 बन जा रहे हैं। इसमें कितना है? 5+3 8 है। BH2 तो हाइपोवैलेंट में आ गया। और CCl4 4+4 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पारा मैग्नेटिक? पैरा का क्या था कि जो ऑड है वो तो पक्का ही पैरा है, और इवन में B2O2 S2 वाले। तो इसमें क्या है? जो ऑड इलेक्ट्रॉन देख लो, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो हाइपर वैलेंट में अभी देखा था कि 6 ये भी नहीं होगा। ये ऑड इलेक्ट्रॉन देखो आ गया, Cl आ गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन से BaCl2, ये तो हाइपोवैलेंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक के लिए पहले तो देखो निकाल दो किसको, जो ऑड वाले हैं उसको निकाल ही दो। अब इवन वाले में देखना पड़ेगा। इवन 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 विच ऑफ द फॉलोइंग इज
डायमंड, ये ऑड, तो ये तो पैरा है, इवन शायद उससे देखना पड़ेगा CCl4। ओके, तो हम देखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो एनी, तो देखो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। CCl में भी नहीं है। NF3 में क्या है, NF3 में लोन पैन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑल दिस आर पैड, A, C और D आर पैड, सिर्फ B का ही एक बचता है जो कि NO2 में बच गया। ओके, NO2 में ही अकेला है जो कि पैरामैग्नेटिक है, बाकी सबके सब डायमैग्नेटिक है, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरा डाया, अगेन सेम क्वेश्चन। तो डाया पहले तो देखो, अगर डाया तो तभी हो जाएगा जब ऑड नहीं होगा। ऑड होगा तो इसमें से पहले देख लो कहीं पैरा हो जाएगा। ऑड एक दिया हुआ, ये पैरा हो जाएगा, ठीक है, डोंट माइंड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द ऑक्टेट रूल, फॉलोज द ऑक्टेट रूल। ओके, आपके सामने है, तो फॉलोज द ऑक्टेट रूल, Al+3। ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन किस में हो गया, ना पहले वाले में, ना दूसरे वाले में, ना तीसरे वाले में, ना चौथे वाले में। हाँ, AlCl3 में देखो, AlF3, AlCl3, AlBi थी, ये तीनों के तीनों कोवलेंट बना रहे हैं, लेकिन ये आयोनिक बनाना है। अब Al भी Al, तो इसमें ये है कि AlF3 अकेला आयोनिक है, बाकी सबके सब कोवलेंट है। आयोनिक वाला हमेशा ही ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, जबकि ये कोवलेंट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसका रीज़न है। बाकी Al मेटल है और ये हेलोजन सारे सारे नॉन मेटल्स हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इनफ कि वो आयोनिक बना सके, बाकी सबके साथ ऐसा कोवलेंट बिहेव कर रहे हैं। तो कोवलेंट की बात आई है, तो लेट्स मूव ऑन टू कोवलेंट बॉन्ड्स। Covalent bond, the bond formed by equal sharing of electron between two atoms is known as covalent bond. The take is equal sharing, यानी FF के बीच में होगा, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेंगे। और F का जो आउटर मोस्ट होगा, F का क्या होता है, ब यानी 2p5 होता है, 2p5 होता है। ओके, 2p5 है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है। और शेयर करने का मतलब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो ये होगा ना, ये इसके पास भी और दूसरे F के भी पास है, तो दोनों ही F का कन्फिग्रेशन जो है वो फुलफिल हो जाएगा। ओ के भी साथ यही है, एक हो सकता है, दो हो सकता है। ओ के साथ दो शेयरिंग है, क्योंकि P4 है इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 2 शेयरिंग है। बॉन्ड ऑर्डर 2 है इसका। इनिशियली इट वॉज बिलीव्ड दैट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म टू कंप्लीट ऑक्टेट, बट अब हमें क्या पता चला है कि एक्चुअली द एटम्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड टू कैंसल ईच अदर्स रोटेशनल स्पिन को जो है कैंसिल करना इज़ द मेन रीज़न। पैरा से डाया में जाना चाहता है, इज़ द मेन रीज़न कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। देखा होगा, ऐसे एक कोवलेंट बॉन्ड हो, ऐसे दोनों मिलके एक स्पिन कैंसिल कर देंगे, स्पिन कैंसिल करने की चलन में। So covalence is the number of bond formed by an atom in a ground state or excited state. Number of bond formed by an atom in a ground or excited state. Covalence is equal to 2। किसका, कार्बन का क्यों होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, क्या कर सकता है, कोवलेंस इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो कि C1p6 होता है, इसमें p6 यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और भरे जा सकते हैं। या तो हाँ, नॉर्मल स्टेट में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन लेने देने की पॉसिबिलिटी होती है। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से भी एक उठ के आ जाता है, तो क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट में, 2s होते हैं, 2p होते हैं। ये गलत लिखा हुआ है, 2s2p होते हैं, तो 2s2p होते हैं। तो नॉर्मली 2 होता है, बट एक्साइटेड स्टेट में 4 हो जाते हैं, और 4 ही हम भी बनाते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है, कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो देखो, या तो यहाँ पे हमने देखा कि या तो 2 बन जाए या तो 4 बन जाए, 3 नहीं बन सकता ना, 4 से ज़्यादा बन सकता है। 2 सही है, 3 नहीं, 4 सही है, 3 नहीं, 6 भी नहीं। सो ठीक है। और क्या, NH क्या हो गया, NH में क्या हो जाता है, NH में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या हो जाता है, 2s में 2 है और 2p इनमें 3 है। तो हम साफ देख पा रहे हैं कि या तो 3 हो जाए, या तो ये अगर एक्साइट हो जाए तो फिर 3 ही मैक्सिमम हो सकता है। तो फिर इसमें तो NH3 हो सकता है, NH4 तो कैसे होगा, बाकी ये भी 3 है, ये भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ये ग्राउंड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा कि N क्या है, ब क न ओ, तो N जो है वो सेकेंड ग्रुप का है, यानी कि इसके पास D ब्लॉक नहीं है, तो ये 5 नहीं बना सकता है फिलहाल। ओके, सो दिस इज़ द टेक अवे। अगर ये
एन की जगह कोई और होता है, जैसे नेपाल पाकिस्तान वाला होता है तो फिर ये थर्ड ग्रुप में, तो फिर इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 हो जाती है, तो फिर ये डी ब्लॉक में जा सकता है। तो 3 से ये बनाता 5, ओके 5 मैक्सिमम बना सकता था अगर वो पी होता तो। लेकिन तो फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एन मैक्सिमम NH3 बना सकता है, लेकिन PH5 पी जो है PH5 बना सकता है, तो क्यों, तो ये आंसर हो जाएगा। OH2 OH3 OH4 OH5 क्या क्या बन सकता है, तो O के थोड़ा सा देखें तो P6 होते हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो P4 हो जाता है इसके, तो कुछ ऐसा बनता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन की कोवेलेंसी है, तो फिर सिर्फ यही पॉसिबल है। अगेन ओ सनम एस वाले में क्या होता है कि 4 की पॉसिबिलिटी थी, फिर 6 की भी पॉसिबिलिटी थी, यही होता है H2SO4 में। हाँ देन अगेन वो पी वाला एग्जांपल आई है, 3 हो सकता है 5 हो सकता है, तो अगेन थर्ड पीरियड वाला है तो 3 और 5 पॉसिबल है। PF3 हो सकता है, PF5 हो सकता है, ओके PH5 नहीं हो सकता इसमें शायद, ओके कहाँ गया, PF3 हो सकता है, ओके PH5 नहीं हो सकता क्योंकि PH5 में इतना H में दम नहीं होता कि वो इसको पार करा सके, तभी PF3 PF5 Cl हो सकता है। SF2 SF3 अगेन एस वाला एग्जांपल मैंने बताया, H2SO4 में कैसा होता था कि 2 हो सकता है 4 हो सकता है फिर 6 हो सकता है, बाकी विचार नहीं होंगे। ओके क्लोराइड अगेन 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट, एक बन सकता है बस, और तो क्या बनेगा, ही एक ही बन सकता है, फर्स्ट एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड। ओके ओ सॉरी देखो क्लोराइड थर्ड का है, ओके तो 3 के अलावा 5 भी बन सकता है, F होता है तो सिर्फ एक ही बन सकता है, तो बाकी ये 1 3 5 बन सकता है। कोवलेंसी इज इक्वल टू 7, कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके कोवलेंसी 7 तक जा सकती है इसकी, 1 3 5 7। नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड पता था, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट नंबर 4, मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ थर्ड पीरियड इज एक्चुअली 7 बट कोऑर्डिनेट नंबर इज 6, यानी कि 7 देखो इसमें क्या हुआ, 4 यहाँ पे बनाया था, इसका कोऑर्डिनेट नंबर तो खैर 4 ही है, लेकिन ये ना ClF7 तक जा सकता है, ठीक है, यानी F6 तक जा सकता है, ClF7 नहीं बन सकता, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 नहीं जा सकता, कोवैलेंसी 7 जा सकती है, यानी कि ClF6 में एक फ्लोराइड से 2 बॉन्ड बना के ये अपना कोवैलेंसी 7 कर सकता है, लेकिन ClF7 नहीं बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम जो है कोऑर्डिनेट नंबर 6 होगा, कोवैलेंसी 7 तक जा सकती है। हो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ N=4, ठीक है ठीक है ठीक है। N=4 जैसे कि हम देखते हैं ये अमोनिया की जब रिएक्शन ऑर्गेनिक में होती है, अमोनिया प्लस RX की रिएक्शन जब होती है तो NH3X बन जाता है, तो वो जो है वो हॉफमैन अमोनोलाइसिस में भी यही होता है कि अमोनिया की मैक्सिमम वैलेंसी फिर मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 की तरफ चली जाती है। ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक जा सकती है, ओके। ऑक्सीजन हमने देखा कि जैसे कि ये 2 हो सकता है, लेकिन इसमें ये 2 भी हैं जो लोन पेयर की तरह एक्ट कर सकते हैं, जैसे कि होता भी तो है, जैसे H2 है, तो ये जो 2 लोन पेयर हैं ये लोन पेयर भी डोनेट हो सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यही होता है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन को, ये जो ऑक्सीजन होता है वो अपना लोन पेयर देता है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो हाँ ये हो सकता है कोवैलेंसी इज इक्वल टू 4। जब आइस का चेन स्ट्रक्चर बनेंगे तब ये पढ़ेंगे हम। BF2 एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन जैसे कि हमसे पूछा है BeF2 + 2F नेगेटिव, BeF4 2 नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो दो क्राइटेरिया होती है। सबसे पहले तो क्या ये जो B है वो जिस पीरियड में उसकी कोवैलेंसी है 4, तो बर्कनऑफ, ठीक है कोवैलेंसी तो 4 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बाकी क्या है कि ये दोनों के बीच में साइज़ डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए, कि मतलब एक पीरियड में अगर सेकंड पीरियड में सेकंड चलेगा थर्ड चलेगा, उसके अलावा नीचे नहीं जाएगा ज़्यादा, तो सेकंड पीरियड का है तो सेकंड और थर्ड चलेगा, और एफ पी खैर सेकंड पीरियड का ही है, तो दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, BF4 हो जाएगा। क्या BeF5 होगा, तो कोवलेंसी क्या 5 होगा सेकंड पीरियड में, ये तो नहीं होता है, तो जाने दीजिए इसको। BeF4 अगेन सेम ही है, BF4 कंपाउंड, BeF6 बन सकता है, कोवलेंसी अगेन B का 6 कैसे हो सकता है, 4 मैक्सिमम है, तो C का भी कोवलेंसी की दिक्कत। और अगेन इसका ओके थर्ड पीरियड में SiF6 ओ सनम सैंडल तेरे पावानी में, तो थर्ड पीरियड में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी कोवलेंसी की बन जाएगा। और सेकंड पीरियड में FP था वहाँ पे, तो साइज़ की भी कोई डिफरेंस नहीं होगा ज़्यादा कुछ, ओके। यहाँ पे क्या
SiCl6 नेगेटिव नहीं बनेगा। और ना बनने का रीज़न यहाँ पे ये देते हैं कि Cl का एटम बहुत बड़ा हो जाता है, P के बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ जाता है, जबकि क्या PCl6 बन सकता है। ओके देखो, SiCl6 बन सकता है, ओ सनम सैंडल 3 पाओगे, लेकिन नेपाल पाकिस्तान वाला ये बनने देगा, लेकिन वो SiCl6 के साथ नहीं बनने देगा, लेकिन P के साथ बनने देगा। P के साथ ये फिर ये डिफरेंस आ जाती है कि स्टिल इसमें इतना ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं देता है कि ना बन सके। तो PCl6 इज़ पॉसिबल, बट SiCl6 नेगेटिव इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें लेस रिपल्शन होता है, इसमें और ज़्यादा रिपल्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें दो Cl लगना पड़ता है, इसमें एक Cl से काम हो जाता है। तो ठीक है, ओके। F3 नेगेटिव नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता? हैज़ नो वेकेंट ऑर्बिटल इन इट्स एन। ओके, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऊपर से ये बन गया, तो 8 फुलफिल है। फुलफिल वाला रखिए, क्यों रिएक्ट करेगा किसी से, और नहीं कर ही नहीं सकता। तो ना ही F के पास लेने के लिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है अगर लोन पैर पीछे छूटा हो, लेकिन जिससे रिएक्ट कर रहा है उसके पास खाली भी तो होना चाहिए। अगर खाली होगा ना तो देखो डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन में क्या हुआ था, वो H2O में कि ऑक्सीजन का बचा हुआ था, तो हाइड्रोजन को दे के उसका बाकी था तो उसको फुलफिल करके कर लिया, लेकिन उसके पास लेने की क्षमता होनी चाहिए। Cl2 अगेन लेने की क्षमता क्या है तुम्हारे अंदर? Br2 नेगेटिव बन जाएगा, और ये भी बनेगा, और इसका रीज़न होता है पॉली ऑक्साइड आयन। ओके, तो हमें पता चला कि Br3 नेगेटिव और I3 नेगेटिव बन सकता है। इसका रीज़न होता है पॉली ऑक्साइड आयन, जबकि F और Cl नहीं बन सकता है। ठीक, F और Cl3। ओके, वैलेंस बॉन्ड थियरी डायटोमिक कैन बी सॉल्व बाय डायटोमिक को VBT से सॉल्व करते हैं, और MOT से सॉल्व करते हैं। अगर पॉलीएटॉमिक है तो सिर्फ VBT लगा सकते हैं। और क्या करते हैं, ये कंपैरिजन बता रहा है कि VBT कब यूज़ करते हैं, कंपेयर टू सिग्मा और पाई को कंपेयर करता है, जबकि MOT जो है इंटर कंपैरिजन भी कर सकता है, कोई ज़रूरत नहीं। टू कंपेयर द सिग्मा और बिटवीन टू एटम्स और VBT इज यूज्ड। सिग्मा और पाई दोनों के बीच कंपेयर। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो VBT क्या करता है? वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड होने की थियरी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने की थियरी। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ओवरलैप से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। आफ्टर ऑर्बिटल्स नीड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर, covalent bond is directional. Okay, covalent bond is direction. Strength of covalent bond is directly proportional to extent of overlap. कितना ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर overlap है उस पर डिपेंड करते हैं। extent of overlap depend on, okay, extent of overlap depends on certain factors, जो कि हम बाद में देखेंगे। और ओवरलैपिंग के टाइप कैसे होते हैं? कोएक्सियल हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग और नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में कोएक्सियल ओवरलैपिंग, एक ही एक्सिस पे ओवरलैप करना, ये एक दो सेम एक्सिस। कोलैटरल, लैटरली ओवरलैप करना एक दूसरे को, यानी बाजू से कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग। और नेचर ऑफ ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल, एस वाला कोई डायरेक्शन नहीं होता, एक गोला है। PDF तीनों ही डायरेक्शनल होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा हो सकता है, पाई हो सकता है। सिग्मा वाले में डायटोमिक SP कुछ भी हो सकता है। पॉलीएटॉमिक हाइब्रिड करना पड़ता है पॉलीएटॉमिक के लिए। अगर डायटोमिक ही है तो फिर डायरेक्टली ही एक दूसरे से अटैच हो जाएगा। और फिर ये होता है कि अगर पॉलीएटॉमिक एक डायटोमिक के साथ किसी और के साथ डायटोमिक, जैसे CCl3 है, ओके, फिर ये जाके किसी हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, तो ये दोनों आपस में डायटोमिक है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कि SP2 वाला ओवरलैप कर रहा है S के साथ, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। बाकी अगर सिर्फ इसी में है तो ये सारे SP3 है, लेकिन ये S है, तो दोनों के बीच का ऑर्बिटल SP3S ओवरलैप गिनाएगा। पाई बॉन्ड डायटोमिक PP PDP, पॉलीएटॉमिक PP DPi ओके, दो हो सकता है। पॉलीएटॉमिक में DPi ऐसे होता है, P सॉरी, और D वाला कुछ इस प्रकार के होता है, तो ऐसे क्रॉस में क्रोमोसोम जैसा, तो ऐसे ओवरलैप होता है इनके बीच में। P हो सकता है, P हो गया।
Coaxial operator. When two bonds having unpaired electrons overlap axially is known as coaxial. SS ओवरलैप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में sp ओवरलैप कुछ इस तरीके से ओवरलैप हो जाता है HF HCl क्योंकि देखो HF जो है वो P है और हाइड्रोजन जो है वो ऐसे ओवरलैप हो जाता है. ओके हाँ. When two atoms having unpaired electron in their outermost orbital overlap up and down internuclear axis uh, is known as collateral. Okay, up and down ये वाला पर्टिकुलर जो चीज़ है अगर यहाँ से ओवरलैप हो रहा है तो ये दोनों को कोलैटरल एक्सेस बोलेंगे. ये इंटरन्यूक्लियर तो एनीवे हो गया है. ऐसे वाले करेंगे तो कोलैटरल ओवरलैपिंग एंड देन शिट. पाई बॉन्ड ऐसा बनता है, सिग्मा बॉन्ड ऐसा बनता है, पाई ओवर पी पाई डी पाई. सिंपल चीज़ है. ऑलवेज एस जो है वो ऑलवेज सिग्मा बनाते हैं. तो मिलते हैं अगले लेक्चर.